बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5.4 एंड 5.5 है, ठीक है। और 5.3 का जो है वो आपका एक क्वेश्चन रहता है जो मैं अभी नहीं फ़िलहाल करवा रही, क्योंकि उसमें आपने वेन डायग्राम बनानी है और वैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मतलब उसमें काफ़ी समझाने वाला मटीरियल है, तो इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हम जब इंशाल्लाह स्कूल ओपन होते हैं और आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो तब हम उसको अच्छे से देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक्सरसाइज 5.4 का। इसमें क्या है कि फ़ाइंड करना है आपने ए और बी की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे सिंपली ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन है तो इसका मतलब है ये इसकी ये वाली टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है इसकी इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो फर्स्ट टर्म की इक्वल है, ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन के इक्वल है, सॉरी नॉट टर्म। उसके बाद देखिए, यानी कि 3 - 2a जो है एक्सप्रेशन वो इक्वल होगा a-7 के, और b-1 इक्वल होगा किसके, 2b+5 के। हमने इक्वल रख दिया, और क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे जब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली हम a वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को इक्वल के दूसरी साइड पे रखेंगे, सही है। और यहाँ से देखिए 2 - 2a और -1a कितना हो गया, -3a, और यहाँ से हमने a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली b की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी वही हम करेंगे कि b वाली टर्म्स एक साइड पे रखेंगे एंड देन कांस्टेंट टर्म्स हमारी एक साइड पे होंगी इक्वल के, और वहाँ से हम इजीली b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ पे देखिएगा -b=6 लिखा हुआ है। अब -b की तो हमें वैल्यू नहीं चाहिए थी ना, हमें तो +b की चाहिए थी, b हमने फाइंड करना था, नॉट -b। सो हमने क्या किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया ऑन बोथ साइड्स, तो अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका माइनस माइनस से प्लस हो गया, और यहाँ पे +6 था तो ये -6 हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या है कि इफ़ x = ABC एंड y = DE, यानी कि दो हमें सेट्स गिवन हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x, यानी कि x हम सेट गिवन है, y सेट गिवन है, हमने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, ठीक है, यानी कि दोनों में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने हैं, हमारे पास 3 हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x कितने होंगे, 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सिंपल, तो 2 × 3 कितना हो गया हमारे पास 6, यानी कि 6 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसमें, y क्रॉस x में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 पे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें भी दो सेट्स हमें गिवन है, देन 2 बाइनरी रिलेशन ईच। हमने सबसे इस यहाँ पे क्या करना है, कोई से 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं हर एक में से। अब बाइनरी रिलेशन किस तरह से निकालते हैं, क्या करते हैं उसको देखिएगा। L क्रॉस M है, L भी हमें गिवन है, M भी हमें गिवन है, ठीक है। पहले हमने L सेट लिखा, M लिखा, इनको क्रॉस करना है, तो क्रॉस अब किस तरह से करोगे, L का सेट लिखा हमने, क्रॉस M सेट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये किस तरह से बना, L का हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसका हम जो है वो रिलेशन बनाएंगे उसके M के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि AD, फिर बाद में AE, और उसके बाद EF, और उसके बाद AG, यानी कि A को मैंने पकड़ना है और M के सारे एलिमेंट्स के साथ बारी बारी लिख दिया, देन कॉमा, फिर उसके बाद B पकड़ा हमने, B को सारे M के एलिमेंट्स के साथ लिख दिया, यानी कि BD, BE, BF और BG, और इसी तरह से बाद में हमने C को पकड़ा, 1 बाय 1 हमने तीनों एलिमेंट्स को लेना है, और तीन सबके साथ जो M के नेक्स्ट जो हम लोग का सेट होगा उसके सारे जो है एलिमेंट्स के साथ हम उसको लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, L क्रॉस M आ गया। अब उन्होंने कहा था कि आपने जो है वो 2 बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं, तो अभी इसमें से हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम कोई से भी बाइनरी रिलेशन निकाल लें, मतलब ठीक है, R1 R जो है वो डिनोट करता है रिलेशन को, तो 2 निकालने हैं, तो फर्स्ट में हमने लिख लिया R1 = एक मैंने निकाल लिया AD और एक मैंने निकाल लिया BF। आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ और भी निकाल सकते हो सकता है आप कोई एक ही निकाल लो, हो सकता है आप 2-3 निकाल लो, आपकी अपनी मर्जी है, ऐसा कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ बात ये की गई है कि आपने सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं, वो कौन से निकालने हैं इस बात पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और R2 भी हमने अपनी मर्जी से कोई से बीच में से सेलेक्ट कर लिया, और ये हमारे पास 2 बाइनरी रिलेशंस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास M क्रॉस M के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले M क्रॉस M फाइंड करेंगे, और M क्रॉस M के लिए देखिए सबसे पहले वही के D, अगर पहला एलिमेंट D है तो D को D के साथ लिखेंगे, फिर D को E के साथ लिखेंगे, फिर D को F के साथ लिखेंगे, एंड देन D को G के साथ लिखेंगे। फिर इसी तरह से E वाला हम लेंगे, E को सारे एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे, F को लिखेंगे, एंड देन G को लिखेंगे, और उसके बाद हमने रिलेशन 1 और रिलेशन 2 निकालना है, 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, उसमें से R1 और R2 हमने अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी निकाल लिया, ठीक है। और ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या है कि इसमें भी आपको सेट्स गिवन है, L = दिया हुआ है
यहाँ पर जो इसको पढ़ने का तरीका देखिएगा, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे एक तो हमने देखो, क्योंकि x जो है वो हमने लेना है लेस देन एंड इक्वल टू 5, और कौन से लेने हैं, नेचुरल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। यानी कि l में हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं ना, और हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि हमने लेस देन एंड इक्वल टू 5 लेनी। ये लाइन जो नीचे शो हो रही है इसका मतलब होता है कि 5 भी इंक्लूड होगा। उसके बाद देखिएगा m वाला, इसमें है कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर हमने कौन से लेने हैं, जो y जो है वो लेस देन 10 से, यानी कि जो 10 से छोटे होंगे। और प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ मतलब 1 के अलावा सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, जो अपने टेबल पे को डिवाइड करते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। यानी कि आप देखिए 2 3 5 7 ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। क्योंकि 2 देखा जाए तो अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाता, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, ये किसी टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि किसी को डिवाइड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L to M, यानी कि हमने रिलेशंस बनाने हैं। अब देखें R1 इसमें ये आपका इंक्लूड नहीं है। R2 देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या है, उन्होंने कहा है कि x, y जो है वो आपने यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए y इज़ इक्वल्स टू x, यानी कि हमने यहाँ पे जब इसके आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें L क्रॉस M करोगे आप, ठीक है। L क्रॉस M करने के बाद यहाँ पे आपने जो रिलेशंस निकालने हैं उसमें से वो वाले निकालने हैं जिसमें y जो है वो x के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 2 जो है वो 2 के यानी कि देखो यहाँ पे x भी 2 है और y भी 2 है, x भी 3 है, y भी 3 है, फिर इसी तरह से ये वाला भी, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ से वो रिलेशन निकालना है जिसमें x और y जो हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और इसमें डोमेन क्या होती है, डोमेन जो होती है वो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी कि इसका जो है इस पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 2, इसमें से 3 है, इसमें से 5 है, ठीक है। अब हमने 2 3 5 जो है वो इसकी डोमेन आ गई R2 रिलेशन की, सही है। और अगर देखें यहाँ पे कोई नंबर और होता, यानी कि यहाँ पे फिर कुछ होता और 2 कॉमा कुछ होता, तो अगर फॉर एग्जांपल कह रही हूँ तो हम क्या करते हैं उसमें कि रिपीट नहीं करते हम लोग, ठीक है, क्योंकि 2 हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो अगर कोई और 2 वाला होता तो हम वो दोबारा नहीं लिखते, सही है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारे क्या होता है, एक पॉइंट का, वो उसकी डोमेन होती है, और रेंज क्या होती है उसका, सेकेंड एलिमेंट, यानी कि 2 3 5, तो सो इसकी डोमेन और रेंज सेम है। तो आगे देखिएगा इसमें क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि हमने कोई ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि जिसमें x वाली और y वाली टर्म को जब हम प्लस करें तो वो हमारे पास क्या आए, 6 आए। यानी कि हम अपने जो हमने एल क्रॉस एम फाइंड किया उसमें से हम क्या करेंगे, वो वाले सारे एलिमेंट लेंगे, यानी कि वो वाला रिलेशन हम उठाएंगे जिनको प्लस करें तो 6 आए, यानी कि 1 5 को प्लस करें तो 6 आता है, 3 3 को प्लस करें तो 6 आता है, 4 2 को प्लस करें तो 6 आता है। और इसी तरह से डोमेन इसकी क्या होगी, 1 3 एंड 4, और रेंज क्या हो जाएगी, 5 3 एंड 2, यानी कि सेकंड जो टर्म होगी वो उसकी रेंज होगी, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। आज हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई, बल्कि ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन जो हम रहता है वो इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।